इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है एप्लीकेबल हो गया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से। तो वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्या कोई लिमिट दी गई है कि हम कितना कैश डिपॉजिट करा सकते हैं बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर, कि हमें कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ना ही नोटिस रिसीव हो, ना ही हमारे पर पेनल्टी लगे, ना ही प्रोसिक्यूशन हो, ना ही टैक्स लगे। तो वीडियो में हम पूरा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस, क्योंकि मैं कमिंग डेज में बहुत सारी जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है वो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो गया है। तब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या कोई कैश डिपॉजिट्स की लिमिट है, हम कितना कैश डिपॉजिट करा सकते हैं बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर, कि हमें कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ना ही कोई नोटिस रिसीव ना हो, ना ही हमारे पर कोई पेनल्टी लगे, ना ही प्रोसिक्यूशन हो या फिर टैक्स लगे। तो बेसिकली जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई, आप कितना भी मर्जी कैश डिपॉजिट करा सकते हैं बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर। लेकिन आपको एक चीज बताई हुई है कि एक लिमिट से ज्यादा अगर आप ऊपर कैश डिपॉजिट्स कराते हैं बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो ये बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है कि इस पर्सन ने इस सर्टेन अमाउंट से जो है ऊपर जो है वो कैश डिपॉजिट कराया है। तो वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वो लिमिट क्या है, प्लस अगर आपने इस लिमिट से ज्यादा कैश डिपॉजिट्स कराया है तो आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने की जरूरत है, आपको क्या क्या अपनी प्रिपरेशन करने की जरूरत है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपने इस लिमिट से ज्यादा ऊपर कैश डिपॉजिट्स कराया है तो आपको फिर भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा अगर आप ये सेफ्टी मेजर्स ले लेंगे। तो अगर इन केस आपके पास जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आता है तो आप जो है उसके वे आउट के लिए भी मैं आपसे आपके साथ डिस्कस करूंगी इसी वीडियो में। पहले जो है ये चीज हमें क्लियर हो गई कि कैश डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, हम क्या कितना भी मर्जी कैश डिपॉजिट करा सकते हैं बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर। लेकिन आप एक सर्टेन लिमिट से ऊपर कैश डिपॉजिट कराते हैं तो क्या होगा, ये बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसको दे देंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देंगे कि इस पर्सन ने इस अमाउंट से ज्यादा कैश डिपॉजिट कराया। तो चलिए हम लिमिट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है कैश डिपॉजिट जो है दो पार्ट्स में, उसको क्राइटेरिया दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले जो है अगर आपने पैन नंबर बैंक या पोस्ट ऑफिस को अवेलेबल कराया है, सेकंड केस है अवेलेबल नहीं कराया, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है नॉट अवेलेबल के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अगर पैन जो है वो अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट की। तो सेविंग अकाउंट में अगर आपने 10 या फिर 10 लाख से ज्यादा एक साल में डिपॉजिट करा दिया, कैश डिपॉजिट करा दिया, तो उस केस में जो है आपकी जो बैंक है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसको भेज देगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि इस पर्सन ने एक साल में जो है 10 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा जो है वो कैश डिपॉजिट्स कराया हुआ है बैंक के अंदर। सबसे पहले ना हम बात करते हैं एक साल का, यहाँ पर क्या डेफिनेशन है एक साल की। तो 1 ईयर का मतलब है कि आपने 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 ईयर है वो कैसे कैलकुलेट होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो पूरे साल में अगर आपने 10 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करा दिया बैंक या पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है बैंक या पोस्ट ऑफिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा। बाद में मैं उस पर भी आऊंगी कि अगर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन भेज भी देगा तो उसके बाद क्या होगा, वो हम अभी बात करेंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली अब जो 10 लाख की जो लिमिट है उसको कैलकुलेट करना समझते हैं कि जो 10 लाख की लिमिट कैसे कैलकुलेट होगी। तो एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं कि आपने लेट्स एन एग्जांपल, आपने अप्रैल में जो है वो
3 लाख डिपॉजिट करा दिए। आपने उसके बाद जून में जो है 2 लाख डिपॉजिट करा दिए। आपने अक्टूबर में फिर 5 लाख डिपॉजिट करा दिए। आपने मार्च में फिर 6 लाख डिपॉजिट करा दिए। तो आप अगर आप टोटल करो तो टोटल आपका जो है वो 10 लाख से ज्यादा बनता है। 16 लाख हो गए, तो आपने जो है 10 लाख से ज्यादा जो है कैश डिपॉजिट्स करा दिए। तो यहाँ पर क्या है, पूरे साल को इकट्ठा करके देखा जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 10 लाख सिर्फ एक ही बार की ट्रांजेक्शन होगी, ऐसा नहीं है। आपका जो है वो इकट्ठा करके देखा जाएगा कि पूरे साल में जो है आपने 10 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा तो नहीं जमा करा दी। क्लियर? तो यहाँ पर आप ये मत समझना कि मैंने तो 3 लाख ही जमा कराए थे एक बार में, 2 लाख ही जमा कराए थे, 10 लाख से ऊपर तो मेरी ट्रांजेक्शन जाएगी नहीं, फिर तो मेरे को मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचेगी नहीं। ऐसा नहीं है, आपकी तब भी पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी? क्योंकि आपने जो है वो 10 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा जो है, आपने 10 लाख से ज्यादा जो है वो कराया हुआ है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया, एक साल वाला समझ आ गया कॉन्सेप्ट कि कैसे आपका जो है किस पीरियड में कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अकाउंट की लिमिट क्या है, 50 लाख और मोर। तो करंट अकाउंट में आपने 50 या फिर 50 से ज्यादा जमा कराया तो भी आपकी जो बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस आपकी इंफॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने वाला है। क्लियर? तो अगर पैन नहीं होगा तो उस केस में जो लिमिट है वो 5 लाख की है। अगर आप 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा डिपॉजिट कराते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आपके पास पेन अवेलेबल है तो उस केस में मैंने आपको बता ही दिया सेविंग की लिमिट क्या है और करंट की लिमिट क्या है। तो यहाँ पर जो है ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 508 रूल 237। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया है। अब हम तो देखो, अब आपने कैश डिपॉजिट करा लिया 10 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा, तो बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस ने आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी। तो बेसिकली अब क्या होगा, तो उस केस में जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि आपके पास जो है इतना कैश कहाँ से आया। अगर आपने आईटीआर में इसको जस्टिफाई किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मे बी उस केस में आपके पास नोटिस भी ना आए, आपकी जो आईटीआर है उसी से जस्टिफाई हो जाएगा कि आपने आपकी जो है इतनी जो कैश डिपॉजिट्स है वो आपकी इनकम थी। लेट्स एन एग्जांपल, आपने ट्यूशन पढ़ाया और आपकी जो सारी जो है वो कैश में आ रही थी और आपने अपनी आईटीआर में इनकम में दिखा रखा है कि आपकी जो इतनी इनकम है, ट्यूशन इनकम हुई है, वो ये आपकी 15 लाख या फिर 16 लाख। तो उस केस में क्या आपकी आईटीआर जो है जस्टिफाई कर ही रही है। लेकिन अगर आपने आईटीआर में भी अपनी इनकम नहीं शो कर रखी और आपने जो कैश डिपॉजिट्स है वो ज्यादा करा रखा है, तो उस केस में जो है आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है। तो उस केस में क्या है, आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये जो कैश डिपॉजिट मैंने कराया है ये कहाँ से आया है। अगर आपके पास अगर आपके पास इसका रीजन है, जस्टिफाई, अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं ये जो मेरे पास कैश यहाँ से आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन केस अगर आप जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये जो कैश डिपॉजिट आपने बैंक में कराया, ना ही अपने आईटीआर में इसको शो किया है कहीं भी, और ना ही आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि ये जो है ये पैसा कहाँ से आया, तो उस केस में जो है आपके ऊपर टैक्स भी हैवी लग सकता है, पेनल्टी भी लगेगी, काफी हैवी पेनल्टी लग सकती है। तो इसलिए बेसिकली जो है आप कैश डिपॉजिट कितना मर्जी कराए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपके पास क्या हो, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि ये जो पैसा है, जो इतना मैं कैश डिपॉजिट करा रहा हूँ बैंक के अंदर, वो मेरे पास कहाँ से आया। इन केस अगर आप जस्टिफाई नहीं करते तो उसको अनएक्सप्लेन्ड इनकम की तरह जो है कंसिडर किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपके ऊपर टैक्स की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। और तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, दिमाग में जो डाउट होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे कि हम कितना कैश डिपॉजिट करा सकते हैं, कितना मर्जी कराइए, गवर्नमेंट आपको नहीं रोक रहा, बट गवर्नमेंट क्या चाहता है कि जो कैश पे है वो कंट्रोल हो गवर्नमेंट का, उनको पता हो कि किसके पास कहाँ से कितना कैश आया। एक चीज आपके दिमाग में जरूर आ रही होगी कि सेकंड केस में जिसमें कि जो पेन है वो अवेलेबल ही नहीं है, उस केस में जो है गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो हमें नोटिस कैसे इशू करेगा। तो उस केस में डिपार्टमेंट हमें नोटिस जो है वो इश्यू करेगा ऑन बेस ऑफ एड्रेस प्रूफ। आपके पास एड्रेस तो लिया ही होगा बैंक में, आपने आधार कार्ड सबमिट कराया होगा, आधार कार्ड में आपका एड्रेस तो होगा। तो उस केस में जो है डिपार्टमेंट आपको एड्रेस पे जो है आपको नोटिस भेज सकता है कि ये जो आपने कैश डिपॉजिट कराया है कैश कहाँ से आया। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कैश डिपॉजिट्स की लिमिट। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टॉपिक पे आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। थैंक यू।